जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आपसे साझा करेंगे उस प्रसंग को कि किस प्रकार से श्री राम के जन्म से पूर्व भी कुछ वरदान और श्राप हुए थे। क्या कुछ वो श्राप थे, क्या कुछ वो वरदान थे, आज इसी विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, सभी दर्शकों का सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसे कि मैंने दर्शकों से अभी कहा कि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने उनसे वादा किया था कि आज की इस कड़ी में हम आपसे यह जानेंगे कि क्या श्री राम के जन्म से पूर्व भी कुछ वरदान और श्राप दिए गए थे, और अगर ऐसा है तो वो कौन से श्राप है, वो कौन से वरदान है। जी, श्राप और वरदान और जन्म से यदि हम जोड़ते हैं तो बहुत सारे बैठेंगे। क्या है, हम जब केवल उनके वनगमन की ही चर्चा करते तो उसी के बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से श्राप और वरदान के कारण वनगमन होता है। और राम जन्म से जुड़े हुए तो अनेक का अनेक होंगे ही, क्योंकि भगवान राम जन्म जी का 11,000 वर्ष राज्य किया था, तो कितने कारण होंगे, उनका अनंत कारणों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया कि अन्य अन्य कल्पों में भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न लीलाएं हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि सबको एक ही क्रम में रखा जाए और ये कहा जाए कि यही वाला क्रम है, ऐसा मत आता है। उसी को सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं, कुछ उसी के जो उनके मूल कहीं प्रश्न आते हैं उनके हिसाब से उनके श्राप और वरदान को समझते हैं। जैसा कि होता है कि भगवान शंकर जी माता पार्वती को ही रामायण सुना रहे होते हैं, तो वो कहते भी हैं, सुन गिरजा कुमारी हर चरित सुहाई। तो वो पार्वती जी को सुना रहे होते हैं चरित्रों को, तभी वहाँ पर इस तरह की बात वो कर रहे होते हैं, वे कैसे कैसे राम जन्म से पूर्व घटनाएं घटित होती हैं। उस घटना से ज़्यादा उनका रहता है कि राम जी का चरित्र क्यों गाना चाहिए, राम जी का चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें इस बात से भी कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है कि हमको हर शब्द कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे कुछ शब्द हमें क्रोध दिलाते हैं, कुछ शब्द हमें सुख दिलाते हैं, कुछ प्रशंसा दिलाते हैं। तो उसी तरह से ये बिल्कुल प्रमाणित है कि रामचरित भी हमारे मन को प्रभावित करता है, क्योंकि जब क्रोध का भी कारण होता है और हम खुश होते हैं तो कारण होता है, तो उसी तरह से रामचरित सुनने गाने कहने का भी निश्चित रूप से प्रमाणित सुख मिलता है। जो इसको करते हैं वो इसको एहसास करते हैं। तो वो सबसे पहले भगवान शंकर उनसे गिरिराज कुमारी कहते हैं, गिरजा, क्योंकि गिरजा का मतलब ये होता है जैसे भूमिजा, वो सीता को भूमि से पैदा हुई इसलिए भूमिजा कहा गया, और यहाँ वो गिरी से हैं, पर्वतों से, इसे गिरिजा कहा गया है। उसके बाद जब वो सुनाते हैं तो फिर वो उसको सयानी शब्द भी कहते हैं। सयानी से एक तरह से ना आदमी होशियार कहे भाई, उसको उस समय उस शब्द से फिर उनकी शुरुआत करते हैं, तब वो उस चरित्र को सुनाते हैं। और तब वो इस बात को भी कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को वो जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जब जब धर्म की हानि होगी असुर बढ़ जाते हैं, जब जब होए धर्म की हानि तब तब प्रकट होते हैं प्रभु। तो इसको ना एक तरह से वहाँ गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं त्रिदात्म्यं सृजाम्यहम्। तो उसमें सबका एक ही सार है, कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब प्रभु अवतार लेते ही हैं। किसी समय काल से नहीं बांधा जा सकता। जब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई असुर बढ़ गए हैं, तब तब उन्हें लगता है कि धर्म की हानि हो रही है, तो उन्हें आना ही पड़ता है। ये उनका एक स्वयं प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जब वो आते हैं तो भी उसी हिसाब से उनकी लीलाएं चलती हैं। हाँ, जैसा कि होता है सृष्टि की शुरुआत हमेशा सतयुग से ही होती है, और जब भी कोई लय प्रलय होती है तो वो कलयुग के बाद होती है।
सृष्टि की शुरुआत बहुत जो भी बेहतर होती है वहाँ से होती है। तो उसी उसमें जब ये आता है कि एक बार उसका जय विजय का प्रसंग आता है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार भगवान जी से मिलने जब वहाँ जाते हैं तो उनके ये जो जय विजय द्वारपाल होते हैं वो उनको रोक देते हैं। जब उनको रोक देते हैं तो ऐसा भी आता है कि 3 क्षण उन्होंने रोका है, तो इसीलिए उन्होंने जब श्राप दिया है 3 जन्म का दिया है। तो वहाँ उन्हें रोकते हैं और वो उनको वहीं सनक सनातन सनंदन श्राप देते हैं, तुमने हमें भगवान जी से मिलने से रोका है इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वो इस तरह से जब उन्हें श्राप देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु होते हैं, दोनों एक तरह से जुड़वा होते हैं। हालांकि उसमें इस तरह का भी आता है कि बाई क्रिएशन हिरण्याक्ष बड़े हैं और हिरण्याकश्यपु बाई बर्थ, मतलब उस समय विज्ञान इस तरह से भी स्थिति को जानती थी कि भाई गर्भाधान होने की प्रक्रिया और गर्भ के बाद जो जन्म की प्रक्रिया, तो जन्म के हिसाब से तो हिरण्याकश्यपु बड़े हुए और वैसे उनको बड़ा माना जाता है। दोनों भाई बहुत ही वीर होते हैं और उसमें ये आता है कि जैसे हम सृष्टि के क्रम में भी देखते हैं, आज भी विज्ञान ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ये कहता है कि वो समुद्र से शुरुआत हुई है। हमारे यहाँ भी शास्त्र कहते हैं मत्स्य अवतार सबसे पहले हुआ, मत्स्य अवतार के बाद ही कूर्म अवतार हुआ है, कूर्म अवतार के बाद ही फिर बराह अवतार हुआ है और बराह अवतार में ही उसके हिरण्याक्ष की वध होता है। ये इसलिए बताया गया कि वो क्रम जो वहाँ चलता है जैसे विज्ञान कहता है वही क्रम यहाँ आता है। और यहाँ वराह अवतार से एक जुड़ी हुई लीला और आती है कि भाई जो पृथ्वी है उसको एक तरह से दिशा दी गई, यानी कि ऐसा भी हो सकता है हर उसका एक समय होता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यदि पृथ्वी का जन्म हुआ तो कहीं पृथ्वी इस तरह से डिसलोकेट हो जाती होगी जिसको कि उससे फिर रिलोकेट करना पड़ता है। तो ये दिखाया जाता है कि बराह भगवान ने वहाँ इस तरह से किया है। तो उसका जब क्रम देखते हैं ना कि पहले मछली का होता है, फिर कछुआ का है, फिर उसके बाद जो अवतार बराह अवतार होता है, बराह अवतार के बाद फिर होता है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार जैसे प्रहलाद जी से सुना हुआ है, तो उसके बाद हिरण्याकश्यपु का वो वध करते हैं। तो यहाँ ये हिरण्याकश्यपु का प्रहलाद के बारे में तो जानते हैं कि भाई प्रहलाद को उन्होंने भक्ति करने से रोका था, उनका बचपन से ही कितना ज़्यादा भगवान में वो था और उनका हमेशा ये था कि मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है। और क्योंकि जैसा कि हर समय होता रहा कि जिसने भी वरदान मांगे हैं उसके बाद वो ही भूल जाता है और सर्वा शक्ति अपने को ही महसूस करता है। तो वो यहाँ भी यही हुआ है कि हिरण्याकश्यपु को लगता है कि नहीं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसकी सारी शर्तों के अनुसार भगवान नरसिंह रूप में आते हैं। जितनी उनकी शर्तें होती हैं जो उन्होंने मांगा है उनका पालन करने के साथ उसका वध किया जाता है। वो ना घर के अंदर हैं ना घर के बाहर हैं, देहरी पे माना जाता है और ना सुबह है ना रात है ना दिन है, वो एक तरह से इस तरह से शाम का टाइम है। वो ना अस्त्र है ना उससे है, तो क्योंकि नाखून है, नाखूनों को हम ये नहीं कह सकते वो अस्त्र हैं। तो जितनी वो एक तरह से ना मनुष्य हैं ना उस देवता हैं। तो यहाँ पे क्रम में ये भी होता है कि वो एक तरह से आधा पशु और आधा मनुष्य हैं। तो इसी क्रम में ये माना जाता है कि तब उन्होंने हिरण्याकश्यपु की वध किया है, प्रहलाद को उसके बाद राज दिया है। और नरसिंह भगवान के बाद ऐसा माना जाता है वामन अवतार हुआ है। तो ये क्रम ऐसा माना जाता है कि वामन अवतार एक तरह से पूर्ण वो मनुष्य रूप में है। उससे पहले जो भी अवतार हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस तरह से जुड़े हुए हैं कि केवल पशु हैं, या उसमें नरसिंह अवतार भी अर्ध पशु और आधा मानव है। तो इसमें ही जब वो कहते हैं कि एक बार वो हिरण्याकश्यपु हो जाते हैं, दूसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंत वक्र होते हैं। जैसा कि सब समझते हैं शिशुपाल का वध भी वहाँ भगवान कृष्ण जी ने किया है। जब वो रुक्मणी से विवाह की वजह से वहाँ हो रहा होता है तो वहाँ उनका होता है।
तो उस समय उनका दूसरा जन्म हुआ है। तीसरे जन्म की बात रावण और कुंभकर्ण के रूप में आती है। तो एक कारण ये माना जाता है कि जय विजय को दिया गया श्राप था चारों उनके द्वारा। वो बिल्कुल कुमार, ऐसा कहते हैं 5 वर्ष की सी अवस्था उनकी रहती है, वो हमेशा ना कभी इस अवस्था में परिवर्तन आता है। एक इसलिए और विशेष है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन प्राय सभी जगह होता है, लेकिन उनको हमेशा ये माना गया है वो इसी रूप में रहते हैं। उसी के श्राप के कारण इस तरह से हुआ, इनको 3 जन्म लेने पड़े हैं। जैसा कि हमने कहा कि अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक तरह की हैं, तो किस कल्प का कौन सी घटना है ये तो मुश्किल होता है, लेकिन एक घटना और आती है जलंधर और वृंदा की, उसकी श्राप बलि। ऐसा होता है कि देवता लोग जब भगवान शिव जी से ये कहते हैं और जलंधर का युद्ध चल रहा होता है। जलंधर के बारे में ज़रा ये बताना भी आवश्यक है कि जलंधर था कौन। जलंधर और एक अंधकासुर भी नाम आता है, दोनों ही ये लोग असुर हैं, लेकिन दोनों ही माता पार्वती और शिव की संतान हैं। है क्या कि ये चीज़ इसलिए थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे यहाँ हर घटना का इतना विस्तृत रूप आता है कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। चीज़ों को स्थान, समय और उसकी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जो उस समय की ऊर्जा बताते हैं, जो नकारात्मक समय था जिसके समय इन दोनों का जन्म हुआ, जिसके कारण ये असुर हुए हैं। यहाँ साथ ही एक चीज़ और बताना समझता हूँ कि गौतम बुद्ध का भी जो गर्भाधान हुआ था वो एक बहुत मुहूर्त उस समय के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने देख के बता के उसी हिसाब से वो कराया गया था। हमारे यहाँ हर चीज़ का इसीलिए मुहूर्त का मतलब ये होता है कि हर उसका प्रभाव होता है, स्थान, समय और काल का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज भी हम केवल ये कह सकते हैं विज्ञान से तो ये चीज़ कभी भी कर लो ऐसे ही होगी। इसी तरह से हम अगर आज ये देखें कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने भोजन में वो कभी भी कुछ भी कहीं भी खाता है तो उसके परिणाम अलग होंगे। ये तो आप स्वतंत्र हैं कि आपको कब, क्या, कितना और कैसे खाना है, लेकिन इसके परिणाम क्या क्या होंगे उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारी आपकी आंतरिक बाहरी व्यवस्थाएं होंगी जिनसे प्रभावित हो सकते हैं, जिसको आज हम बाहर की भाषा में ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन है। इसी तरह से जब इन्फेक्शन को तो हमने जाना, लेकिन अन्य चीज़ें भी प्रभावित करती हैं जो आपको होती हैं। तो जिस तरह से ये भोजन से हमने समझा, इसी तरह से हर कर्म प्रभावित करता है। तो जलंधर का जो जन्म हुआ था वो एक नकारात्मक ऊर्जा के समय हुआ था। उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उसका स्वभाव असुरयोनि का था, लेकिन उनकी जो पत्नी वृंदा थी वो बहुत ही सती, सावित्री, तेजस्वी थी, जिसके कारण से भगवान शिव भी जलंधर को जीत नहीं पा रहे थे और उससे वो बराबर युद्ध चल रहा था। अब जैसा कि कहा गया कि भी जो व्यवस्था जिसके हाथ में होती है उसको किसी तरह से अंजाम देना होता है। कि अब जब युद्ध हो रहा है तो देवता हो कोई भी जीत कैसे मिल सकती है। तो उसी समय भगवान विष्णु के पास सब लोग जाते हैं, तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि सृष्टि की पालन करने का दायित्व उन्हीं का है। और पालन का जब उनका दायित्व, तो जो सृष्टि चल रही है उसको कैसे बेहतर चलेगी। अगर वो असुर है तो उसका वध होना जरूरी है, और उस असुर का वध कैसे हो सकता है। तो उसी के उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब वो किसी तपसी ऋषि मुनि का रूप रख के बंदर कुछ साथ में लेके जाते हैं, शिवगण कहें या कुछ भी, तो वहाँ जब वो जाते हैं तो वो उस समय वृंदा को भी पता होता है कि युद्ध चल रहा है। तो वो उनके पास आती है कि ऐसे से महर्षि ये बताइए कि क्या चीज़ इसमें घटित हो रही है, मेरे पति उसमें है। वो उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मोड़ देते हैं और वो कहते हैं भाई उसमें तो वो घायल हो चुका है, उसकी तो मृत्यु हो गई, और वो एक तरह से उस समय छल से उसका रूप बना देते हैं शरीर, और वो वहाँ पर टुकड़े आ जाते हैं। तो वो ये कहती है कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो ये कहते हैं अच्छा एक मेरे प्रभाव से उसको वो जोड़ने की बात करते हैं।
वो उसके जो शरीर के टुकड़े होते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब वृंदा उनको स्पर्श करती हैं, उसको अलग अलग मतलब में अलग अलग चीज़ें आती हैं, क्या कैसे हुआ, लेकिन ये पक्का है कि भगवान विष्णु जी ने उसके रूप में और वृंदा के संपर्क में आए, तो उसके संपर्क में आने से उसका सतीत्व भंग हो जाता है। ऐसा भी आता है कि वो जलंधर ने भी युद्ध के दौरान वो माता पार्वती की तरफ गया था, उन पर भी किसी तरह से उसने आक्रमण करें या कुदृष्टि करें ऐसा कुछ किया था, जिसकी वजह से ये माना गया कि वो यहाँ भी ऐसा हुआ। लेकिन वो कुछ भी हो, वैसा करने से उसका सतीत्व होने से उसकी शक्ति कम हो जाती है और जलंधर पर भगवान शिव जी विजय पा लेते हैं। जब शिव जी विजय पा लेते हैं तब उससे ये पता लगता है वृंदा को, तब वो उसे श्राप देती हैं कि तुमने जैसे मेरे साथ छल किया है वैसे ही तुम्हारे साथ छल होगा। जिस प्रकार मैं पति वियोग में तड़प रही हूँ, उसी तरह से तुमको पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जो बंदर की सहायता से तुमने किया, इन्हीं बंदरों की सहायता से तुम उसको वन में इनकी सहायता लेने को मजबूर होगे। इस तरह से वो उनको श्राप देती हैं। तो जिसका कारण ये माना जाता है कि जो बंदर रूपी हैं वो वहाँ पर रावण कुंभकर्ण होते हैं, जो राक्षस होते हैं उनको श्राप दिया जाता है रावण कुंभकर्ण के रूप में, और भगवान को इसलिए जन्म लेना पड़ता है क्योंकि वृंदा के श्राप को पूरा करना है। जैसा कि अभी हम वृंदा और उसकी बात कर रहे थे, ऐसा ही एक नारद जी के बारे में भी आता है कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया था कि एक कल्प में कि तुम्हें भी मनुष्य योनि में अवतार लेना पड़ेगा। जैसा हम कह रहे हैं कि पार्वती को भगवान शंकर जी जब कथा सुना रहे होते हैं तो वो एकदम बड़े ताज्जुब में हो जाती है, नारद जी, और भगवान को श्राप देना क्यों ऐसा ताज्जुब लगता है? क्योंकि नारद जी की वजह से ही उनके दो शिष्य हैं महर्षि व्यास और वाल्मीकि। यानी कि महर्षि व्यास जी जो एक तरह से वेदों के रचयिता माने जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ रहा है कि जैसे वेदों के रचयिता महर्षि व्यास हैं, तो ऐसा नहीं उससे पहले वेद थे नहीं। जैसे आज हम कुछ चीज़ें गूगल और नेट पे देखते हैं ना, शायद उस समय सारी चीज़ें इसी तरह से थीं। उसके बाद उन्होंने इस तरह से उसको फिजिकल फॉर्म दिया। रचयिता का ये नहीं कि उन्होंने एक तरह से उसकी रचना की, उन्होंने उसको वहाँ से उस फॉर्म में लाए। एग्जिस्ट पहले से वहाँ थे, गणेश जी और उसका व्यास जी का आता है। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे हम कंप्यूटर के युग से जोड़ते हैं कि भाई पहले कंप्यूटर काफ़ी समय से रहा, कंप्यूटर में डेस्कटॉप हुआ, डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप हुआ, लैपटॉप में एक चीज़ और वर्जन मेरे किसी को बताया किसी ने कि अब स्पेस टॉप आ रहा है, जो पैरों पे जैसे हम रख के उसका स्क्रीन देखते हैं वो लैपटॉप हो गया। उसमें स्पेस टॉप में कुछ स्क्रीन इस टाइप से होंगे कि वहाँ पे स्पेस में हमें खुलते नज़र आएंगे और हम डिफरेंट फाइल को खोल सकते हैं। तो उससे एक चीज़ समझ में आती है कि आज ऐसा है तो उस समय भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कनेक्ट हुए और आपने वो स्पेस में कहीं वो फाइल खुली और उनसे हम चीज़ों को समराइज कर पाएँ, उनको वो कर पाएँ। तो ये इसलिए बताने की बात होती है कि नारद जी की ये माना कि कहाँ महर्षि व्यास, और जिनको ये माना जाता है क्योंकि वहाँ जब वो महाभारत की घटना घटती है तो उस महाभारत की घटना में ही गीता जी का जन्म होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, होने के लिए ही होती है। अगर महाभारत नहीं होता तो गीता जी का जन्म नहीं होता। और गीता जी आज भी सारे विश्व को दिशा दिखा रही हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने भी जो रामायण लिखी है उनके साथ भी वो अच्छी वाली घटना घटी होती है। तो ये माना जाता है अगर वो नहीं घटती तो रामायण नहीं होती। लेकिन वाल्मीकि जी के जो गुरु, उनको भी जो ज्ञान दिया वो देवर्षि नारद जी ने ही दिया था। तो ये बताने का इसलिए कि जब वो चौंकती हैं पार्वती भाई, जहाँ देवर्षि नारद जिनकी वजह से ये सब है और उन्होंने कैसे श्राप दिया, तो
उस समय भगवान भी कहते हैं भाई ये सब ठाकुर जी की लीला होती है, भगवान की लीला होती है। मूक होए वाचाल पंग चुड़े गिरवर दहन जासु कृपा से दयाल कल मल दल रहन। क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें कोई किसी का कोई महत्व नहीं है, कि जब भगवान ये चाहते हैं तो जो गूंगा है वो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है और वो किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं, इसमें योग्यता और उसकी बात नहीं है, और किसी भी ज्ञानी और पंडित से वो ऐसा करा सकते हैं। तो नारद जी से ऐसा होना बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि उनकी लीला का हिस्सा होता है, वो करते हैं। तो उसी को जब वो प्रकरण को वर्णन करते हैं तो यहाँ पे प्रत्यक्ष में ऐसा होता है, याज्ञ बालक जी जो होते हैं वो महर्षि भरद्वाज जी को सुना रहे होते हैं। तो वो कहते हैं एक बार ऐसा होता है, नारद ऋषि मुनि हिमालय, क्योंकि वो तो ठहरते हैं ही नहीं, उनको श्राप मिला हुआ होता है। नारद मुनि हिमालय की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ कहीं एक बार उन्होंने ये देखा कि बड़ा मनोरम वो है, मनोरम में कहीं कुछ उन्हें ऐसा लगा, वो ध्यान वहाँ बैठे और ऐसे भगवान जी के ध्यान में गए तो एक तरह से उनकी समाधि लग गई। यहाँ ये महत्वपूर्ण थोड़ा सा इसलिए कि उनको श्राप दे रखा था दक्ष कुमार ने। जब ये कहा जाता है कि उनकी, क्योंकि बेटी को भी सलाह इन्होंने दी थी शंकर को कैसे पाओगे, कि शंकर के लिए तो तप करने से, तो उन्हें उस समय लगा था मेरी पुत्री का भविष्य तुमने खराब किया, तो उन्होंने ही श्राप दिया था कि तुम कहीं भी एक ज़्यादा समय, एक क्षण से अधिक नहीं रुकोगे। तो जब वो नहीं रुकते थे, लगातार भ्रमण करते रहते थे, तो उसमें जब वो वहाँ हिमालय पहुँचे हैं, जब वहाँ उनकी समाधि लग गई, तो समाधि लगने के बाद जैसा कि हमेश होता है और आगे भी होगा कि इंद्र कुमार जी का सिंहासन बहुत जल्दी डोल जाता है। क्योंकि सबसे पहले उन्हें लगता है कि आदमी पता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऐसे हैं जो जल्दी पहुंच जाए उन्हें वरदान देना ही होता है, और वो वरदान दे देते हैं कहीं ऐसा न हो मेरा सिंहासन वो हो जाए। तो वो उस सिंहासन की वजह से ही वो कामदेव और उस समय की जो अप्सरा रंभा है उसको वहाँ भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई किसी तरह से उनकी समाधि भंग की जाए। तो एक तो वहाँ की अप्सरा है, तो अप्सरा को अपने आप में ये माना जाता है, और उसमें भी वो उस समय कामदेव भी साथ में हैं। तो ये कहा गया कि वो इतनी काम कला में निपुण हैं कि वो उन्हें कोई ऐसा मुश्किल नहीं, सभी तरह की वो प्रयास वहाँ करती हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, काम कला, एक तो कला ही अपने आप में ऐसी चीज़ें से हम देखते हैं कला का अर्थ ही क्या होता है, कल प्लस आ, कला। कला में एक चीज़ होती है जिसे हम कलाकार भी कहें ना, कल को आकार देने वाला जो होता है वो कलाकार होता है। तो इसमें काम कला की हम बात करें तो कला का ये हुआ कि चाहे तो वो अतीत से जुड़ा होगा या भविष्य से जुड़ा होगा, लेकिन कला में वर्तमान नहीं होता। कला का अर्थ ही ये होता है कि या तो वो अतीत से जुड़ा है या भविष्य से जुड़ा है। तो वहाँ वो काम कला का अर्थ ये कि रंभा ने अपने वो सारे प्रयास किए हैं। वहाँ इस तरह की कामदेव जी भी साथ में कि वहाँ पर भीगी हुई सुगंध चल रही है, हवा चल रही है, इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ चल रही होती हैं। क्योंकि कामदेव और रंभा वहाँ उपस्थित हैं तो वो अपने सारे प्रयास जो भी संभव हो सकते हैं, क्योंकि काम को तो माना गया एक अंश ही सबको प्रभावित करता है, वो साक्षात काम है। तो जब वो काम वहाँ से इतना प्रयास के बाद कुछ नहीं होता तो अब उन्हें एक डर ये लगता है कि कहीं महर्षि जग के मुझे श्राप ना दे दें, क्योंकि सबको उस समय एक ही चीज़ होती है ना, या तो हारेगा या जीतेगा। अब एक तरह से उन्होंने कहा भाई महाराज जीत गए हैं देवर्षि और मैं हार गया हूँ, तो वो उनके चरण पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं एक तरह से अहम शरणामी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें। क्या कि काम ने उनको देवर्षि को स्पर्श तो कर ही लिया है, तो उस समय प्रत्यक्ष में नहीं कुछ एहसास हुआ तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं और वो बिल्कुल वो नहीं करते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ, और उनसे किसी तरह का ये नहीं कहते कि श्राप या वो कहीं कोई क्रोध नहीं करते हैं। अब उनके मन में यहीं से एक बीजांकुर ऐसा हो गया कि भाई मैंने तो काम को जीत लिया। अब क्या होता है, सबसे पहले वो जाते हैं भगवान शिव जी के पास। शिव जी के पास ही क्यों जाते हैं,
क्योंकि एक बार ऐसा आता कि शिव जी ने भी काम को भस्म किया था, जब उन्होंने उनके हस्तक्षेप किया तो तब उसने श्राप दिया था। जब रति का प्रश्न आता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनसे की कि उसने तब उनको ये कहा था कि द्वापर में भगवान कृष्ण के जो बेटे प्रद्युम्न होंगे उस रूप में साक्षात तुम्हें काम मिलेगा, लेकिन उससे पहले साक्षात उसमें नहीं मिलेगा। तो उन्हें लगा कि या तो भगवान शिव ने जीता है काम को या मैंने जीता है। क्योंकि जैसा होता है ना कि एक व्यक्ति अगर कहीं कोई एडवोकेट है और उसने कोई सफलता अर्जित की, एक बड़े एडवोकेट के पास जाना चाहता है कि मैंने भी ऐसा कर लिया है। तो उस चीज़ को लेके वो भगवान शिव जी के पास जाते हैं और भगवान शिव जी से वो सब चीज़ों का वर्णन करके कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है और इस तरह से ये सब घटनाएं हुई हैं। तो भगवान शिव जी उनको समझाते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो किया सो किया, लेकिन किसी भी तरह से इस बात को भगवान से मत कहना, हरि से मत कहना। अगर वो चर्चा भी करें तो इसको कोशिश करना बचाने की, उससे मत करना। अब जैसा होता है, अगर कहीं से कोई हमें बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं मिलती और हमने कोई उपलब्धि की है तो कहीं ना कहीं मन में यह आता है कि चलो कहीं और चलें। तो उस समय वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो एक तरह से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो पिता के पास भी जब जाने की बात होती है तो वो वहाँ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे भी वो यही सब कहने की बात रखते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी उनसे यही कहा कि नहीं तुम ऐसा मत करना, लेकिन होता यही है कि जिसको घटना होता है वो होके रहता है। क्योंकि ठाकुर जी की लीला ये मानी गई, भगवान की लीला का मतलब ही ये है कि जिस लीला को वो रच रहे हैं वो तो होगी होगी। तो उसके बाद भी वो नहीं मानते, फिर वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, हरि के पास जाते हैं। और जैसे वो जाते हैं भगवान के पास तो भगवान जी उनका एक तरह स्वागत करते हैं और वो उनसे कहते हैं, देवर्षि इस बार तो बड़े दिन में आना हुआ है। क्योंकि वो सब समझ रहे हैं कि क्या होने की बात है। तो जब वो देवर्षि कह के संबोधन उनका करते हैं तो थोड़ा सा उनके मन में फिर वो आता है और वो भगवान से भी उसी तरह की बातें करते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब भगवान को एक बात समझ में आती है कि भाई इनके उसमें बहुत ही विशाल वृक्ष का अंकुर फूट चुका है और इसको बहुत ज़रूरी है उसे करना। क्योंकि अहंकार क्या है ना, मैं का आकार है, अहंग और आकार। तो मैं जहाँ आ गया वही अहंकार हो जाता है। तो भगवान ने उसको सोचा इस अंकुर को अगर नहीं समाप्त किया तो ये निश्चित रूप से एक बहुत विराट वृक्ष का रूप ले लेगा और जितना जल्दी उसका हो जाए उतना बेहतर है। जैसे कहते हैं किसी फुंसी का ऑपरेशन बहुत आसान है, बड़ा अगर फोड़ा हो गया तो बहुत मुश्किल है। सर बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, लेकिन इस प्रसंग को यहाँ पर अभी हमें रोकना होगा क्योंकि अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम यह जरूर आपसे जानेंगे कि भगवान श्री हरि ने आगे क्या किया, ये जरूर हम जानेंगे आपसे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी कीमती जानकारी दी। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों को, श्रोताओं सादा नमन वंदन प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।